Hello ladies and gentlemen, welcome to Mac for Motorcycle. So this is another episode of Mods and Upgrades जहाँ पे हमारे पास है आज हीरो एक्सपल्स 200। तो हीरो एक्सपल्स 200 का हमने ओनरशिप रिव्यू किया है एक बार। आप उस एक्सपीरियंस अगर आपको देखना हो ओनर का तो यू कैन हिट दिस बटन। लेकिन आज हीरो एक्सपल्स 200 जो हमारे पास आई है उसका पर्पज़ कुछ और है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उसमें मॉडिफिकेशंस की। और ये रैली किट वाली मॉडिफिकेशन नहीं है, ये एस्थेटिक मॉडिफिकेशन है। तो अगर आपको मोटोक्रॉस लुक पसंद है और आप सोच रहे हो कि वो एक्सपल्स में हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, या फिर अगर आपने मेरा इम्पल्स वाला वीडियो देखा है और आपको उस टाइप के एमएक्स लुक्स अच्छे लगते हैं, तो उनको इसमें कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। प्लस जो ये ओनर हैं, इससे पहले ये राइड करते थे हीरो इम्पल्स जो 150 आती है, इन्होंने स्टॉक फॉर्म में भी चलाया उसको, इन्होंने उसमें करिश्मा इंजन भी चलाया था, इन्होंने बिग बोर के साथ भी चलाया है। तो इनसे एक उस पर्सपेक्टिव से भी नॉलेज लेंगे कि अगर आप इम्पल्स ओनर हैं तो क्या आपके लिए अपग्रेड बेटर रहेगा। एक उसका इंजन को आप पावर ऊपर कर दो उसकी, या ट्यून अप करना बेटर रहेगा, या फिर डायरेक्टली आपको हीरो एक्सपल्स 200 में चले जाना चाहिए। तो वीडियो लास्ट तक देखना। और ये सारी चीज़ें बताने के लिए हमारे साथ हैं आज मिस्टर ईशू नेगी। तो आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर ईशू। वेलकम टू मैक फॉर मोटरसाइकिल्स। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने बताया आपके पास हीरो इम्पल्स थी, तो हीरो इम्पल्स आपने स्टॉक फॉर्म में भी चलाई, आपने उसमें बिग बोर भी करवाया, उसके बाद आपने उसमें करिश्मा इंजन भी डाला। तो उसके बाद जब आपका ये ट्रांजिशन हुआ एक्सपल्स 200 में और अब आपने चला भी लिए काफ़ी किलोमीटर से, तो आपको लगता है ये वर्दी अपग्रेड है जिनके पास इम्पल्स हैं उन लोगों के लिए? क्योंकि जैसे आपने करिश्मा इंजन उसमें डाल दिया था, तो ऑन पेपर तो पावर करिश्मा के इंजन में ज़्यादा है थोड़ी सी, और वेट भी इससे कम है। तो आपको क्या डिफरेंसेस लगे जो ये ट्रांजिशन हुआ इसके बीच में? इम्पल्स बहुत लाइट वेट बाइक है कंपेयर टू एक्सपल्स। ऑफ रोड में ज़्यादा आप अच्छे से उससे खेल सकते हो, बट समवेयर उसकी लैंडिंग में और उसको चलाने में इतना फ़न नहीं आता, रिस्की लगता था मुझे। बट एक्सपल्स पे बहुत कंफर्टेबली, क्योंकि इसके सस्पेंशन अच्छे हैं, लॉन्ग ट्रेवल है, तो आप इजीली अगर बनी हॉप पे भी कूद रहे हैं तो आप इजीली लैंड करते हो, आपको डर नहीं लगता इतना। इन टर्म्स ऑफ टूरिंग मैंने दोनों पे करी है, ZM इंजन और इस पे भी। जब मैं टॉप एंड ले रहा होता हूँ तो ZM इंजन आपको हद से 90 to 100 किलोमीटर ले जा सकता है, बट दिस कैन टेक यू अप टू 120 किलोमीटर्स, और आप इस पे ईजिली 100 किलोमीटर पर आवर क्रूज़ कर सकते हो। और बहुत स्मूथ लगता है, इंजन रिफाइंड है और बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी है। क्योंकि वारंटी भी इसमें आपको 5 साल की मिलती है और ऑलमोस्ट 75 to 80,000 किलोमीटर्स की है, तो एक तो आपका निगल फ्री एक्सपीरियंस रहेगा ही, है ना। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे, मैं जुगाड़ बोल सकता हूँ ना, बट कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, जुगाड़ तो जुगाड़ ही है। हाँ, तो ठीक है, जैसे अब आपने बता दिया ये चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे हैं कि जो इम्पल्स पे करिश्मा का इंजन डाल के चल रहे हैं अभी, और उनको शायद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो रही हो। तो उन लोगों को अगर ऐसा करना है कि उन्होंने काफ़ी टाइम चला लिया, क्योंकि इम्पल्स काफ़ी पुरानी हो चुकी है बाइक, 2012 में डिसकंटिन्यू हो गई थी, किसी ने यूज्ड खरीदी है, किसी ने बाद में खरीदी है। तो अगर वैसे कोई अपग्रेड करने की सोच रहा है तो उसको इस टाइप की बाइक में जाना चाहिए, या फिर कोई टूरिंग स्पेक मोटरसाइकिल ले लेनी चाहिए, जैसे अभी एडवेंचर 250 है, अभी हिमालयन है, इस टाइप की मोटरसाइकिल पे जाना चाहिए? आप एक इंजन किसी बाइक पे रख रहे हो तो उसमें मैकेनिक कितना भी अच्छा एफर्ट डाल ले, कहीं ना कहीं लूप होल्स रहेंगे। बट अगर आप एक प्री डिफाइंड कंपनी मैन्युफैक्चर्ड बाइक ले रहे हैं जिसमें कंपनी पूरी असेंबल्ड हुई है, प्रॉपर पार्ट्स जो हैं फैक्ट्री से हुए हैं, तो डेफिनेटली दैट्स अ मोर रिलायबल एंड रिफाइंड इंजन। तो आपको कभी ये टेंशन नहीं रहेगी कि अगर मैं 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर के ट्रिप पे जा रहा हूँ तो कभी मेरा इंजन गूफ अप कर देगा। जबकि आप एक खुद से असेंबल इंजन करे में इतना रिलायबल नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप कहोगे कि इम्पल्स ZM इंजन वाले से अच्छा अपग्रेड है ये, अगर उन्हें इम्पल्स टाइप की मोटरसाइकिल्स पसंद है? ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हाँ, एक अच्छा अपग्रेड है। बट एक जगह जो मुझे लैग करती है वो है जब मैं हाई एल्टीट्यूड पासेस में जा रहा होता हूँ, कहीं भी ऊंची जगह पे मैं जाना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे पावर लैग बहुत ज़्यादा करती है। अच्छा, जैसे मैंने इम्पल्स का बिग बोर इंजन स्पीति गया था लेके, उसमें मुझे कोई पावर लैग नहीं लगे थे, क्योंकि मेरे को 192 सीसी इनफ लगा था, और एक भी पास पे या टर्न पे मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे को पावर की कमी लग रही है, इनफ पावर मिल रही थी। बट जब इसकी बात करता हूँ तो मेरे को हर पास पे, हर ऊंची जगह पे, इनफैक्ट अगर मैं एग्जांपल दूँ, मोरी प्लेन्स पे था मैं और मोरी प्लेन से आ रहा था तो मैं फुल पिन कर रहा था थ्रॉटल, फिर भी 55 जा रही थी, उससे ऊपर जा ही नहीं रही थी, और मुझे आर्मी के या लोकल बस ट्रक ओवरटेक करते जा रहे थे।
और उस समय मैं हो गया था मैंने क्यों ले ली है बाइक। अच्छा। तो और मेरा नहीं एक्सपीरियंस, मेरे और फ्रेंड्स भी गए हैं हाई एल्टीट्यूड पासेस, उनका भी यही एक्सपीरियंस है। मैंने लोगों को खुद देखा कि उतर के धक्के मार रहे हैं, चढ़ ही नहीं पा रही है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन गलत है लेना। बट हाँ, जब मैं हाईवेज़ की बात कर रहा हूँ और लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ, मेरे को घूमना है, हल्का ऑफ रोड करना है, तो मैं 50 किलोमीटर इस पर नॉन स्टॉप ऑफ रोड कर सकता हूँ, क्योंकि इतने प्यारा ट्रैवल सस्पेंशन है, इतना प्यारी ज्योमेट्री है चलाने के हिसाब से, तो मैं बहुत कंफर्टेबल है। ओके, तो आपका ओवरऑल पिक अभी भी हीरो एक्सपल्स ही रहेगा चलाने के बाद? डेफिनेटली। एक आप कब तक चलाओगे एक बाइक को, आपको अपग्रेड की ज़रूरत है, और अपग्रेड ये बहुत अच्छा है। और स्पेशली अगर आप सेम सेटअप पे जा रहे हैं, स्टॉक पे भी चला रहे हैं, तो आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रेडी टू मेड बाइक है, और मैं बोलूँगा बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी बाइक है। बस थोड़ा सा वो हाई एल्टीट्यूड पास वाला प्रॉब्लम है कि पावर लैग है, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, तो जैसे उन्होंने बताया कि अच्छा अपग्रेड है, पर ये एक चीज़ और कि अगर आपको ड्यूअल स्पोर्ट टाइप की मोटरसाइकिल्स पसंद है तो ही इस पे जाना, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा पावर हंग्री हो आप, या फिर आपको चाहिए कि जो थोड़ा और अच्छी परफॉर्मेंस दे, तो देन एडवेंचर 250 हिमालयन जैसी मोटरसाइकिल्स हैं, लेकिन उसके लिए यू विल हैव टू शेल आउट अ लिटिल मोर। तो ये अपने प्राइस ब्रैकेट में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लॉन्ग रन जब भगा रहे होते हो, क्या बोलते हैं उसको, जब ऊपर जा रहे होते हैं, हाई स्पीड पिन करते हो थ्रॉटल, तो मतलब क्या होता है मतलब एक होता है ना कि शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। मतलब कैसे लंबा खींच रहे बाइक को। अच्छा, लॉन्ग हॉल क्या कहना चाह रहे हो आप? जैसे मैं 100-110 आराम से जा रही है। अच्छा, हाई स्पीड में क्रूज कर रहे होते हो जब? हाँ, अभी वो वर्ड नहीं मिल रहा मुझे। हद से 100 तक भागता है। हाँ, उसके बाद बहुत टॉप एंड। तो जैसे अब आपने इसमें टूरिंग भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि आपको रैली किट इसमें लगवानी चाहिए? क्योंकि मैंने कई लोगों को तो देखा है कि उन्होंने स्विच किया है, हाँ, कि वो पहले लगवा ली और उन्होंने स्विच किया है किसी रोड बाइक से, तो वो रैली किट वगैरह लगवा देते हैं। आई डोंट नो कि वो एस्थेटिकली लगवाते हैं ऐसा सब कुछ, या फिर उनको पहले से पर्पस समझ में आता है। तो आपने नहीं सोचा ऐसे, आपने चला लिया, आपकी हाइट भी सही है। लोगों का मेन तो ये है कि मैं रैली किट लगवा लेता लेकिन हाइट नहीं है, तो आपको क्या लगता है? 40,000 की रैली किट पड़ती है। डेफिनेटली 40,000 अपनी पॉकेट से देना इज़ अ बिग अमाउंट। जो अफोर्ड कर सकता है वो शोरूम से बाइक रैली किट के साथ ही निकालता है, जो नहीं कर सकता वो स्टॉक ही प्रेफर करता है। बट मेरे केस में क्या है कि मैंने हमेशा छोटे से ही अपग्रेड करना सीखा। मैंने जब इम्पल्स भी ली थी तो मैं स्टॉक इम्पल्स चलाई थी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीना 2 महीने। फिर मैंने उसमें जेड करिश्मा इंजन डाला, क्योंकि मुझे रैली के लिए प्रिपेयर करना था। उसके बाद जब मैं वो करके आ गया तो मुझे समझ में आया कि रैली बाइक जो है वो हैवी है, तो उसमें मैं मोटोक्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ या ऑफ रोड प्यार से नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर मैंने अपने स्टॉक इंजन को दोबारा रख के उसको बिग बोर कराया। सेम गोज विद दिस। मैं चाहता तो रैली ले सकता था, थोड़े पैसे जुगाड़ने पड़ते 200 से उधार लेके। मैंने ये समझा इस चीज़ को कि जब तक मैं इस पर अपनी हैंड होल्डिंग अच्छी नहीं कर लूँ, जब तक मुझे समझ में ना आ जाए कि हाँ नाउ इट्स अ बाइक एंड मी कनेक्टेड प्रॉपरली, तब तक मैं रैली किट में नहीं जाना चाहता। क्योंकि मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स लोग, क्योंकि रैली किट के साथ बहुत ऑब्वियस है कि भैया आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, आप एटलीस्ट 5-8 होने चाहिए, तब भी आप टिप टॉप पर होगे। मैं 6'1" हूँ, तब भी मैं टिप टॉप पे आता हूँ। तो अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो और आप अपना ऑफ रोड पे आप पाँव नहीं रख पा रहे हो, मैन्यूवर नहीं कर पा रहे हो ढंग से, तो आपके लिए बहुत रिस्की है। मेरे फ्रेंड्स को मैंने क्रैश होते हुए देखा, और अच्छा खासा क्रैश हुए रैली किट्स में। तो वो खुद बोलते हैं कि भैया रैली किट तब लो जब आप हाइट से अच्छे हो, और दूसरा चीज़ जब आप इसकी अडाप्टिबिलिटी अच्छी कर लेते हो। हाँ, चलाने के पर्पज से बोलूँ तो रैली किट इज़ डेफिनेटली ए गुड गो। भाई 60 mm को ट्रैवल ज़्यादा मिल रहा है विद रीबाउंड एंड प्री लोड एडजस्टेबल। सेम गोज विद रेयर सस्पेंशन। बस रेयर सस्पेंशन में जो रीबाउंड करने का है वो थोड़ा सीट के उसमें आपको पैनल वगैरह हटाने पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा हैक्टिक पर्पस है, बट हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो मैंने अभी बात कर रहा था ज्योमेट्री की, कि आपका 21 फ्रंट है 18 लो है, बट विद दोज नोबीज टायर इट गोज परफेक्टली। तो आपकी सीट की वजह से भी जो बिल्कुल फ्लैट है वो इंक्लाइन आ जाता है, आप ईजिली चला सकते हो, बस आपकी हाइट अच्छी हो। तो रैली किट अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो रैली किट इज़ डेफिनेटली गुड टू गो। बट हाँ, अगर आप टूरिंग पे जा रहे हो तो प्लीज़ अपनी सीट स्टॉक रखना, क्योंकि स्ट्रेट सीट पे आप बहुत लंबे रूट के लिए नहीं बैठ सकते, आपकी बैक बहुत पेन करेगी। तो आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए। क्योंकि मैंने अपने इम्पल्स में भी जो बनाना सीट थी उसको मैंने पूरा फिल करवा रखा है, तो वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो इतना फ्लैट होता है ना कि आपको ये पीछे की साइड से कोई सपोर्ट मिलता ही नहीं है। तो अगर सीट में थोड़ा आपका ऐसा पोजीशन रहे तो हमेशा बेटर होता है टूरिंग के लिए। ऑल्दो मैंने इतनी की नहीं है, लेकिन बता रहे हैं भी तो है ऐसा। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है इसके लुक्स बेटर इसमें आते हैं, क्योंकि वो सीधा फ्लैट और फिर टैंक में श्राउड्स नहीं है ना, तो थोड़ा बीच वाला पार्ट काफ़ी लंबा लगता है। बट अगर चलाने के हिसाब से अगर तो देखेगा, क्योंकि तुम मेरे ख्याल तूने भी चलाई थी एक्सट्रैक्स में बाइक, तो उस हिसाब से मेरे को ऑफ रोड अगर आप बिल्कुल चला रहे हो तो उस हिसाब से रैली किट इज डेफिनेटली गुड टू गो। वो पर्पस बिल्ट है टूरिंग के लिए, तो वो तो अच्छा नहीं है। फ्लैट सीट तो बिल्कुल नहीं ले सकते। और हाँ, टूरिंग पे भी अगर आप जा रहे हो तो
अगर आप नहीं हो 6'1" तो भैया कहीं पाँव टिकाना पड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपके हाथ लगेज भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप बहुत वो है चांसेस आप क्रैश करोगे, आप संभाल नहीं पाओगे, आप गिर जाओगे रैली किट के साथ। तो रैली किट सिर्फ तब जब आप ऑफ रोड कर रहे हो। वही संभालोगे क्या आप हाई एल्टीट्यूड में जाओगे, पावर नहीं देगी, पैर नहीं पहुँचेंगे। तो अगर आप आए हो यहाँ पे सिर्फ मॉडिफिकेशंस के लिए, तो यहाँ से शुरू होता है आपके लिए वीडियो। तो इनसे पूछेंगे कि आपने इसमें जैसे कुछ काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं, इसमें मोटोक्रॉस वाला आपने लुक दिया है, तो थोड़ा डिटेल में आप बताओ कि इसमें क्या क्या चीज़ें करवानी पड़ी आपको इस टाइप के लुक्स के लिए। क्योंकि जो एक्सपल्स का लुक आता है मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है वो, पर ये थोड़ा ऐसा है कि टाइम के साथ आप हो जाता है, आपके साथ जेलिन हो जाता है ये डिज़ाइन। तो जैसे आपकी मोटरसाइकिल है फिर भी काफ़ी ज़्यादा यंग सी लगती है, और जैसे मोटोक्रॉस होती है, तो क्या क्या चेंजेस करें आपने इसके लिए? मॉडिफिकेशन के हिसाब से मैंने इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करवाया। कुछ चीज़ें थी जो लगती हैं कि स्टॉक बाइक में इतना अच्छा लुक एंड फील इफेक्ट नहीं देती है। तो सबसे पहले मैंने KTM EXC का फ्रंट फेंडर वो चेंज करा, वाइट कलर में था, मैंने इसे रेड पेंट कराया ताकि वो थोड़ा बाइक के साथ जेल इन करे। इसके अलावा मैंने हेडलाइट की बात करते हैं तो हेडलाइट भी अगेन KTM EXC की, जो मैं 1.5 महीना कंफ्यूज रहा कि लगाऊं नहीं लगाऊं। फिर मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि नहीं गो फॉर इट, एक बार चेंज करके तो देख कैसा फील आता है। लग रही है इसमें। तो मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं करना था, रेडी टू फिट है। बस जो हेडलाइट का क्लैंप होता है पीछे उसमें डायरेक्ट फिट हो जाती है। अच्छा। थोड़ी सी इसकी जो स्टॉक से कंपेयर करूँ, इसकी लाइट उतनी पावरफुल नहीं है। तो मैं टूर कर उससे भी इससे ख़त्म लाइट आती है कोई एक्सपल्स से ख़त्म भी? नहीं, उससे तो ख़त्म डेफिनेटली नहीं आती, बट हाँ क्या कहते हैं स्टॉक की से थोड़ा सा ख़त्म ही, स्टॉक से थोड़ी ज़्यादा ख़त्म है ये लाइट। और मैं जैसे टूर करता हूँ तो मेरे को रात को लाइट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए मैंने ऑक्सिलरी लैम्प्स एडिशनल इसमें लगवा रखे हैं। फिर मैंने हैंड गार्ड्स लगवाए थे, जो स्टॉक हैं वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो दिखने के भी बहुत बेकार हैं, ऊपर से उन पर प्रोटेक्शन के नाम पे तो मैं ज़ीरो हूँ बिल्कुल। तो इनमें मैं क्रैश भी कर चुका हूँ, और ये 2 चीज़ मेरे हाथ भी बचा रही है और मेरे लीवर्स को भी प्रोटेक्ट कर रही है आराम से। कमिंग टू द एग्जॉस्ट, मैंने अभी तक चेंज नहीं कराया, स्टॉक ही है, थोड़ा पैसे की दिक्कत थी। थोड़ा सा चेंज करने के लिए इसकी बैफल ट्यूब रिमूव करवाई, और उसकी वजह से बेनिफिट ये है थोड़ा इंजन फ्री स्मूथ चलता है। कमिंग टू द टेल में मैंने इम्पल्स का स्टॉक मडगार्ड जो आता है फ्रंट का, उसको कटवा के कलर करवा के लगवाया, इम्पल्स जैसा ही। और मैंने नीचे इसके अगर आप देखेंगे तो एक मैंने एल्यूमिनियम की बैश शीट बनवाई है जो पूरी वायरिंग को इंटैक्ट रखेगी, पानी ना जाए, गंदा ना लगे, क्योंकि अगर आप लूज छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं से वो दिखने की भी अच्छी लगती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ जो मैंने चेंज करी है वो इसके इंडिकेटर्स, स्टॉक इंडिकेटर्स बहुत बड़े हैं, अच्छे भी नहीं लगते। ये मिंडा के इंडिकेटर्स हैं, 200 रुपये का एक मिल जाता है आपको मार्केट में, तो बहुत ईजिली फिट है। और अगेन KTM का लुक आता है और थोड़ा फ्लैशी अच्छे करते हैं, तो दिन में भी आप इजीली दिख जाता है इंडिकेटर चलता हो, अच्छा फील आता है चलाने में इम्पल्स के स्टॉक के कंपैरिजन में। हाँ, फ़ोटो अच्छी आती है। अब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इन मॉडिफिकेशंस की कि इनका प्राइस कितना है, इसको फिटिंग करने में क्या क्या इशू आता है, और जैसे इन्होंने करी है ये, तो इसमें अब जैसे बता रही टूरिंग में जाते हैं तो प्रोज एंड कॉन्स क्या मॉडिफिकेशंस के, क्या कुछ प्रॉब्लम आती है? क्योंकि लगेज वगैरह भी आपको बांधना पड़ता है, सारी चीज़ें। टेल की अगर बात करें, अगर इसके प्राइस की बात करें तो मैंने एक कंप्लीट सेट लिया था फ्रंट का, विच इंक्लूड फ्रंट मडगार्ड, हेडलैम्प्स एंड दी हैंड गार्ड्स। तो ये गैराज 08 इंस्टाग्राम पे पेज है, आप जाके वहाँ से डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। मैंने अपने टाइम जब मैंने लिया था, इट्स बिन ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स, तो मैंने ये 6,000 रुपये का लिया था। अब इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, प्राइस बढ़ चुके हैं, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्ट प्राइस राइट नाउ, और वो अलग अलग अगर आप लेना चाहते हो तो सेपरेटली भी आप परचेज़ कर सकते हो। बाकी जितना भी काम था वो मेरे मैकेनिक उन्होंने करा है, टेल पे, एग्जॉस्ट पे, तो उसका मोटा मोटा मान के चलो आप पेंट वगैरह सब इंक्लूड करते हो तो 1,500 से 2,000 रुपये का खर्चा हो रहा है। अच्छा, मतलब विद इन 10,000 जो है आपके मॉड्स हो जाएंगे, इसमें इंक्लूडिंग ऑल दी पार्ट्स और इसमें जितना भी लेबर वर्क है, जितनी भी क्राफ्टमैनशिप है, पेंट वगैरह 10,000 में हो जाएगा कम्प्लीटली, है ना। तो अब आपको पता चल गया गराज 08 या गराज 08 जो भी है वो, तो आप वहाँ से, मैं लिंक दे दूँगा उनका इंस्टाग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हो और उनको बता देना कि यहाँ के रेफरेंस से आए हो आप, क्या पता हमें स्पॉन्सर कर दें कल के दिन। ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको बता दिए कि अपने किसी भी आप लोकल मैकेनिक से या फैब्रिकेटर से वो चीज़ें करवा सकते हो। सेम इम्पल्स वाला ही है। अगर आपको मडगार्ड में जो मैंने बताया था इम्पल्स वाले वीडियो में आपने देखा ही होगा, वैसा ही होता है, प्लास्टिक वेल्डिंग से बनेगा और इन्होंने बैश प्लेट बनाई है, तो वो कोई भी फैब्रिकेटर या कोई भी मैकेनिक आपके लिए कर देगा। तो जैसे इम्पल्स में मैंने ये मॉड किए थे, तो इम्पल्स में मैंने उसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो हटाना पड़ा था क्योंकि मुझे क्लीन लुक चाहिए था।
लेकिन मैं देख रहा हूँ इनकी मोटरसाइकिल में वो है, और वो नेसेसरी भी है क्योंकि आप फ्यूल गेज वगैरह तो आपको देखना ही पड़ता है, कितने किलोमीटर आप चला चुके हो। तो उसके हिसाब से इन्होंने इसमें इंस्ट्रूमेंट कंसोल अभी भी इसका इंटैक्ट है उसी जगह पे ही, और इनका लगेज रैक भी है। उसके बारे में थोड़ी डिटेल आप बताओ कि मतलब कैसा है ये, सेटअप करने में कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर आपने डायरेक्टली फिट किया है क्या? मैं टूर करता हूँ तो टूर के हिसाब से मेरे लिए मीटर बहुत ज़रूरी है, मेरे को फ्यूल देखना है। और अब इसमें FI है, FI है तो ऑब्वियसली आपको पता भी नहीं चलता कि फ्यूल ख़त्म होने वाला है नहीं होने वाला है, तो मेरे को वो देखना होता है। बाकी मैं किलोमीटर्स को बहुत काउंट करता हूँ, कितना रह गया कितना जाना है, तो मुझे मीटर बहुत ज़रूरी चाहिए था। तो इस वजह से मैंने इसका जो पीछे का हेडलैम्प का क्लैम्प है वो नहीं हटवाया, उसी के ऊपर डायरेक्ट फिट करवाया। हाँ, थोड़ा सा अगर आप साइड से देखेंगे तो नीट एंड क्लीन लुक नहीं है, बट अगर मैं इसके एस्थेटिक के हिसाब से बोलूँ तो अगर आप इसके नीट एंड क्लीन लुक पे जाओगे मीटर हटा के तो भी इतना अच्छा लुक नहीं आता है। क्योंकि टैंक पे स्टाउट ना होने की वजह से बिल्कुल अच्छा लुक नहीं आता, तो उसमें तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टॉक हेडलाइट ही रखो, वो ज़्यादा अच्छा लुक देती है। बट अगर आप एक अलग लुक चाहते हो, भाई मेरे को जनता से हट के कुछ अलग दिखना है, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। स्टॉक लगाइए, डायरेक्ट फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर आपका वहीं इंटैक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू द टेल साइड, मेरे को लगेज करियर चाहिए था क्योंकि ऑब्वियसली बंजी बांधनी है, सामान रखना है, और मैं डायरेक्ट टेल के ऊपर रख नहीं सकता, प्लास्टिक है, टूट जाएगा। तो मैंने इसका जो लगेज करियर वो स्टॉक ही रखा, इसे बनाया इस तरीके से कि नीचे मैंने एलन की वाले बोल्ट लगवाया, तो इट्स ईजी टू रिमूव। अगर मैं सिटी में चला रहा हूँ या मुझे मोटोक्रॉस जाना है या मैं ऑफ रोड करने जा रहा हूँ, तो मैं इस लगेज करियर को ईजिली 2 नट खोल के इसे हटा देता हूँ, और जब मुझे टूर पे जाना है मैं इसे वापस इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये सबसे अच्छा पार्ट लगा मेरे को इस चीज़ का। हाँ, मतलब एक टाइम में आपको मोटोक्रॉस वाले लुक भी आ जाएंगे और आपकी प्रैक्टिकलिटी के साथ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, यूटिलिटेरियन भी है ही। सो दिस वाज इट, जितने भी इसमें प्रोज एंड कॉन्स थे उसके बारे में हमने बात कर ली है। इम्पल्स में जो मोटोक्रॉस वाले लुक्स चाहिए उसका मॉडिफिकेशन हमने वीडियो बना लिया था, अब इसका भी बना चुके हैं। इसमें प्राइस जितना लगेगा आपका विद इन 10,000 ये सारे मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे। कितने प्रैक्टिकल हैं टूरिंग के लिए, कितने नहीं है, वो भी आपको बता दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गराज 08 का। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पर उनको बता देना कि आप ये वीडियो देख के वहाँ से शॉपिंग कर रहे हो। एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर आप ओनर से कुछ और पूछना चाहते हैं तो इनकी आइडिया भी आ रही है स्क्रीन पे, आप इनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में और इनसे वहाँ से पूछ सकते हैं। और आपको मुझसे कुछ क्वेरी है जो आपको लगता है कि कमेंट में आप नहीं पूछ सकते हैं ऐसा कुछ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इट्स मैक फॉर मोटरसाइकिल्स इंस्टाग्राम में। एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो लोग प्लान कर रहे हैं हीरो एक्सपल्स खरीदने का या उसमें मॉडिफिकेशंस का, और उनको लगता है कि रैली किट उनके मतलब की नहीं है, तो ये मॉड्स आप करा सकते हो अपनी मोटरसाइकिल पे, या वो करा सकते हैं अपनी मोटरसाइकिल पे। और जिनको कन्फ्यूजन है कि इम्पल्स बेटर है या एक्सपल्स बेटर है, तो इससे आई होप कि आपको आइडिया मिल गया होगा एक कि जो ओनर इम्पल्स से एक्सपल्स पे स्विच कर रहे हैं उसको क्या चीज़ें फील होती हैं। तो एक्सपीरियंस आपको मिल ही गया है यहाँ पे। तो मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।